नमस्कार, मेरे साथ में हीरानंद रामसुख ईनानी परिवार के श्री रमाकांत जी ईनानी हैं। आप इस प्रेजेंट बोर्ड में महेश बैंक के प्रोफेशनल डायरेक्टर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपने देखा है कि विरोधी मंच से कुछ एक बातें 100 करोड़ की आ रही हैं। उस पर आपके विचार और आप पर यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि आप प्रोफेशनल डायरेक्टर के उतने कैपेबल पर्सन नहीं थे। श्री रमेश जी, बैंक की आपकी मित्रता के कारण आपको यह पोस्ट दिया गया है। इस पर आपका क्या विचार है? आप इस पर क्या रोशनी डाल सकते हैं? समाज बंधुओं को आप अपना उद्बोधन देवें। जय श्रीमन नारायण। फाउंडर पैनल की तरफ से यह कहा जा रहा है कि अगर उनका पैनल विजयी होता है बैंक में तो वो 100 करोड़ रुपए बैंक में जमा कराएंगे, जिससे यह प्रतीत होता है कि उन्हें बैंक के ऊपर कोई विश्वास नहीं है और वो यदि उनके प्रत्याशी जीतेंगे तो ही वो जमा कराएंगे, अन्यथा नहीं। तो यह उनका कथन बिल्कुल ही गलत और निंदनीय है। तो वो चुनाव के निर्णय के अनुसार रुपए जमा कराएंगे डिपॉजिट, इसका मतलब उनको चाहिए कि वो चुनाव प्रक्रिया में भाग ही नहीं लेना चाहिए जब उनको बैंक के ऊपर विश्वास ही नहीं है। रही बात प्रोफेशनल डायरेक्टरशिप के बारे में कि मुझे रमेश जी बैंक के मित्र होने के कारण बनाया गया, तो ये बिल्कुल सरासर गलत है। मेरे परिवार से पूर्व में मेरे बड़े काका जी श्री गोपाल जी ईनानी सीनियर वाइस चेयरमैन रह चुके हैं एक टर्म से ज़्यादा के लिए, और पिछले टर्म के अंदर भी मेरे दूसरे काका जी छोटे वाले श्रीकांत जी ईनानी भी डायरेक्टर रह चुके हैं। मैं FTCCI का प्रेसिडेंट रह चुका हूँ। पिछले 100 वर्षों में मैं तीसरा माहेश्वरी हूँ जो कि FTCCI के अध्यक्ष पद तक पहुँचा हूँ। मैं इंजीनियरिंग और लॉ का पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। इस काबिलियत के हिसाब से मुझे प्रोफेशनल डायरेक्टर बनाया गया और निरंतर मैं अपनी स्किल्स की सेवाएं बैंक को और समाज के कई घटकों को मैं देते हुए आ रहा हूँ। मैं समाज को और बैंक के अंशधारकों से अपील करता हूँ कि वह इस चुनाव में संस्थापक पैनल के सभी 14 प्रत्याशियों को भारी बहुमत से विजयी बनाकर उन्हें बैंक की सेवा करने का अवसर प्रदान करें।